अगर आप फैमिली के साथ इस्लामाबाद जाना चाहते हैं और वाया लारखाना हाईवे, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन वन मोर थिंग, ये वीडियो आपको शुरू से देखनी पड़ेगी। तो आइए शुरू से देखते हैं। तो जर्नी हमने दोबारा स्टार्ट करी है इस्लामाबाद के लिए, 8 सेंटीग्रेड की ये कह सकते हैं बिल्कुल। और इस वक्त हम जा रहे हैं थोड़े से नए रूट से। अब मैं रूट बताता हूँ क्या है। इस दफ़ा रूट आप चेक कर सकते हैं। वी विल गो टूवर्ड्स द लारखाना साइड, और यहाँ पे अभी दिखा रहा है कि 18 घंटे में हम इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। टारगेट वही है, यहाँ से डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुँचना है। लेकिन लारखाना का रूट डिफरेंट है, न्यू है, लोगों को नहीं पता। लोग मेरान हाईवे की तरफ से जाते हैं। मोर का रास्ता आपको पता है कि कितना इस वक्त खराब हुआ जो 2 घंटे का डेडलॉक है। ये तकरीबन 80 किलोमीटर ज़्यादा है, लेकिन स्पीड रोड है। कैसा रोड है वो आपको इस वीडियो में पता लगेगा। तो सफर का आगाज करते हैं। सुब्हानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लामुनक़लिबून। तो खैर खैरियत से हम आए और खैर खैरियत से जाएं, और पीछे हमारी वही टोली एक साथ ही है, ये नहीं सुधर सकती। तो 2:18 पे हम पहुंच गए टोल पे, और थोड़ा स्लो पहुंचे क्योंकि हम थोड़ा सा लेट निकले थे। इतने बजे नहीं निकले थे जितने बजे हमने कहा था। तो चलो भाई, बहुत शुक्रिया आपका, और अच्छा खासा बैलेंस है मेरे पास, थैंक यू। मैप जो हमने लगा के रखा है वो लारखाना का लगा के रखा है, जो अभी कह रहा है कि 5 घंटे और 57 मिनट्स में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो इसी रफ्तार से हम कंटिन्यू करते हैं, बीच में एक आधा ब्रेक ले लेंगे। अच्छा जी, DHA से ही मुझे थोड़ा सा जाम दिखा रहा है, क्योंकि आगे थोड़ा सा इंटरचेंज बना के रखा है उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे मरम्मत का काम अभी तक चल रहा है। तो इस वक्त बज रहे हैं 3:19 और 19.1 की एवरेज से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी लिया हमने, अच्छा जी, तो पहला ब्रेक हमने लिया बाबा मालिक कोयला कड़े संभल। इसकी जो आप निशानी रख सकते हैं, ये दिल वाला ट्रैक बना हुआ है, और ये नूरियाबाद का थोड़ा सा वादी है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी चाय का ब्रेक लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे इंडस हाईवे की तरफ, जो हमें लेके जाएगा टूवर्ड्स द लारखाना। और ये सही ना, मेरी ख्वाहिश है कि हमारे पास एक कैंपर वैन हो और उसमें हम कराची से इस्लामाबाद या आगे का सफ़र उसमें मुकम्मल करें। तो अगर आप लोगों में से किसी के पास कैंपर वैन है और क्या एक्सपीरियंस है आपका, काइंडली शेयर करिएगा। और मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं एक लूँ कैंपर वैन और उसमें जाऊँ। तो लेट्स सी कब कंप्लीट होती है ये मेरी ख्वाहिश। हाँ, मैंने ज़बर रास्ते में चाय भरवा ली थी, ताकि ये थर्मस हमें सखर तक तो चलेगा शायद, इतना तो है। चीनी का अलग इंतज़ाम है, हलवे का अलग इंतज़ाम है, और यहाँ पे आए तो पराठे तो बनते हैं थोड़े से। शुक्रिया हजरात, आपने पूरी और हलवा तो ज़रूर खाया होगा। पूरी और यहाँ पे खा रहे हैं हम गाजर का हलवा, जो कि अच्छा लग रहा है टेस्ट में, है अच्छा है। ये फरहान भाई का आइडिया था और हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, लेकिन अच्छा लग रहा है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है, क्लीन वॉशरूम है, प्रेयर एरिया भी बहुत अच्छा है। तो बस अब यहाँ से फ्रेश होते हैं और निकलते हैं। 3:57 पे हम दोबारा सफ़र का आगाज़ करते हैं और चलते हैं हाईवे पे। अब डायरेक्ट चलते हैं इंडस पे, नो स्टॉपेज। ख़वातीन हज़रात, 4:30 पे हम आ गए हैदराबाद टोल पे। इसका मतलब हमने अच्छी ड्राइव की। हम निकले थे 1:55 पे, लेकिन जो वीडियो में 1:20 था वो गलत था वैसे, लेकिन हम 1:55 पे निकले थे, थोड़ा सा लेट हो गए थे। भाई काट ले पैसे। अब हम चलते हैं इंडस हाईवे की तरफ, जो कि 5.9 किलोमीटर है यहाँ से। 600 मीटर पे इंडस हाईवे है। इस दफा भी ये बस मिस करवाते कि ये कैडेट कॉलेज काकड़, बस यहीं से चढ़ जाना है और ये इंडस आपका आ गया। हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा पहला टोल आ गया इंडस पे, जो कि है पटारो का टोल देते हैं और आगे चलते हैं। रोड की कंडीशन आप चेक करें, ज़बरदस्त, क्या बेहतरीन तरीके से बनाया हुआ है। ये है इंडस हाईवे, जो कि हम कम्प्लीटली कंटिन्यू करेंगे टूवर्ड्स लारखाना। ये जा रहा है काजी अहमद पे रोड, जो इस दफ़ा हम टोल नहीं लेंगे और हम यहाँ से निकलेंगे सीधा टूवर्ड्स द लारखाना साइड। तो ये रहा ब्रिज, इस दफ़ा हम ये वाला ब्रिज आमरी का ब्रिज कहलाता है काजी अहमद। ये क्या है भाई रोड पे, ये क्या है? ये कचरा है, जूतों का कचरा है। अभी वक्त हो रहा है 5:53, यानी कि फजर का वक्त हो जाता है। तो एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर आगे सफ़र हमारा कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, तो स्पीड यहाँ पे आप 120 तक मेंटेन कर सकते हैं, इतना स्मूथ रोड है। लेकिन यहाँ पे मुझे कोई पंप नहीं दिखाया इतनी देर में। अभी तकरीबन सन्नाटा काफ़ी है और 7-8 मिनट हुए अभी मुझे ड्राइव करते हुए इस रोड पे। स्पीड अच्छी है, मेंटेन कर सकते हैं, रोड स्मूथ है, लेकिन सन्नाटा बहुत है। जहाँ से मैंने कहा था कि मुझे नमाज़ पढ़नी, उसके बाद ही 25 मिनट की ड्राइव करने के बाद मुझे एक रेस्टोरेंट मिला, अल अमन रेस्टोरेंट। यहाँ पे अच्छी खासी एंट्री है और आवाम यहाँ पे स्टॉप लेती है, और यहाँ पे मस्जिद भी है। तो हम यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा स्टॉप है, आई कैन से अल अमन स्टॉप, और वहाँ पे पुलिस की गाड़ी भी खड़ी हुई है, पेट्रोलिंग सेफ्टी। तो इट्स अ गुड स्टॉप इन द नाइट। अच्छा है।
बज रहे 6:31। हम इस जगह से अब कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी जर्नी। अच्छा, यहाँ तक अपडेट ये है कि बेसिकली जहाँ आप गाजी अहमद का पुल छोड़ते हैं उसके 25 मिनट बाद तकरीबन ड्राइव के बाद ये एरिया आता है। और इस एरिया पे जो बसेस लाड़काना की तरफ जारी होती है इंटीरियर सिंध में, तो वो यहाँ पे स्टॉप करती है। खाने का एरिया है, मस्जिद का एरिया है, तो इट्स अ गुड एरिया। यहाँ पे आप स्टॉप करके खाना खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कोई स्पॉट आता है तो मैं आगे आपको बताता हूँ। लेकिन जो अभी तक हमने रोड देखा, बहुत सन्नाटा, नथिंग, कुछ भी नहीं आसपास है आपके। अब दिन में कैसा दिखता है वो आपको कंटिन्यू करके बताते हैं। अच्छा जी, तो लाड़काना अभी भी यहाँ से 170 किलोमीटर है। अभी जहाँ पे हम रुके थे, तो अभी हमें कंटिन्यू करनी है अपनी जर्नी 170 किलोमीटर्स। अच्छा, बात करें तो इसी पट्टी पे आगे एक अटक्का पेट्रोलियम भी अटक्का पेट्रोल पंप भी आता है और इसके साथ रेस्टोरेंट भी है। तो यहाँ पे भी आप स्टे करके फ्रेश वगैरह हो सकते हैं। अच्छा, आई लव 7। ओहो, हम 7 में हैं अभी। 7 सिटी है और यहाँ पे आपको काफ़ी रेस्टोरेंट और सब कुछ मिलेंगे। वो जस्ट जो रेस्टोरेंट लास्ट में नमाज पढ़ी जहाँ पे, उसके बाद आगे ही है। और ये लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हम कुछ नहीं करते। आई लव 7 और 7 से आगे निकलते हैं। तो यहाँ पे टोल बहुत कम है और यहाँ पे अब आया है 7 का टोल प्लाजा। तो इसमें हम टोल देते हैं और आगे चढ़ते हैं, इन पर बढ़ते हैं। मना है क्या? नहीं लेते 7 पे। साईं, लड़का सोया हुआ था। वाह, ये तो हम ऐसे ही निकल गए 7 के टोल प्लाजा से। लड़का सोया हुआ था जी। इस वक्त बज रहे 7 और सुबह हो चुकी है। अब देखिए रास्ते, नज़ारे। ये है टूवर्ड्स लाड़काना, साफ सुथरी रोड, तकरीबन 100 से अब की स्पीड पे आप चला सकते हैं गाड़ी, कोई इशू नहीं है। साफ सुथरा रोड है और यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं है। तो ये है सबसे बड़ा एडवांटेज इस रूट का। फरहान भाई, ये हाईवे कैसा लगा? जबरदस्त है ना? रोड जो ना सिंध में कहीं भी नहीं दिखा है। हाँ, नो डाउट। अपना तकरीबन हमने 50% से ऊपर का सफर कर लिया है। अगर ऐसा रोड नहीं मिला हमें आज तक। बिल्कुल। क्यों हाइड किया हुआ है इस रोड को? बिल्कुल। अच्छा रोड है, सफर अच्छा है, स्मूथ सफर है। ठीक है, लेंदी है, मगर उससे अच्छा है जो कि N5 से अच्छा है। तो इस वक्त की कंडीशन में अगर बात करें तो बहुत ही बुरा हुआ है। उसके हिसाब से काफ़ी स्मूथ रोड है, रिकमेंडेड है। अभी तक शुरू में थोड़ा सा अंधेरे में डर लगा था, नो डाउट, लेकिन अभी की बात करो तो बहुत स्मूथ रोड है। कंटिन्यू करते हैं और आगे भी बताते हैं कि कहाँ से टर्न लेना है और सखर का टर्न किस तरफ निकलेगा। वैसे हाईवे की तरफ से जो कहते हैं लाड़काना हाईवे की तरफ से हमें जाना है। आई कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे सेकंड टोल कहूँगा मैं। मेरे यहाँ से दादू का टोल है, मुझे नहीं पता कौन सा है ये। हाँ जी, दादू टोल प्लाजा यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटा सा। फाइनली दूसरा टोल प्लाजा आया। 7 पे बंदा सोया हुआ था। यहाँ पे हम पैसे देते हैं और आगे चलते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, सीन कुछ यूँ है कि दादू के टोल प्लाजा पे भी पैसे नहीं दिए, 7 पे भी नहीं दिए गए थे, दादू पे भी नहीं दिए। तो वाह, क्या बात है, इस रूट पे आया करें, पैसे बचेंगे। तो 5 मिनट का हमने एक और ब्रेक लिया है क्योंकि नींद बहुत आ रही थी। तो रास्ते में हमने एडवांस में चाय लेके रखी थी रात में। तो इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि जहाँ दिल कर रहा है हम स्टॉप करके पी रहे हैं। कोई बात नहीं, फीकी सही फ़िलहाल, लेकिन चलेगी। खेत खलियान और साथ में चाय का चुस्किया। फरहान भाई अपने लिए भर रहे हैं और बाकी लोग यहाँ पे सोए हुए हैं। तो ये चेक करें, अब ये गर्मी का धुआं एक सर्दी का धुआं मिक्स चल रहा है। ये अलग मज़ा है ट्रिप का। चले बस सफर कंटिन्यू करें। तकरीबन 90 किलोमीटर रह गया यहाँ से, टर्न बाईपास का टर्न। ये चल रही है भट्टी और ये है भट्टी का धुआं, 0 विजिबिलिटी के साथ। लेकिन थोड़ी सी विजिबिलिटी के बाद आ जाती है एक और भट्टी। यहाँ पे पत्थरों का अच्छा काम है, आई मीन ब्रिक्स का। तो हर जगह भट्टियाँ लगी हुई हैं और मॉर्निंग में काम चल रहा है। आगे भी दुम्बे, आने वाले भी दुम्बे, और बीच में हम तारारम पम पम। चेक करें, डिसिप्लिन में चल रहे हैं सारे दुम्बे एक साथ। सुबह सुबह परेड में निकले हैं, पीटी टीचर आगे हैं और दुम्बे सारे पीछे हैं। मज़ेदार तरीके से आ रहे हैं, क्या बात है। छोटा बच्चा बीच में मार मार के सबको सीधा कर रहा है मेरा भाई। ओए होए, आगे हम भागते हैं यहाँ से। हमारी गाड़ी दूर है और हमें जाना ज़रूर है। आई थिंक यहाँ इनके आने से पहले हम गाड़ी पे पहुँच जाएंगे। चलो भाई चलो, फरहान भाई गाड़ी में बैठो। 8:16 पे एक और टोल आया हमारे सामने, वो है मेहर टोल प्लाजा। आइए अब देखते हैं यहाँ पे पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं। हाँ, मसला नहीं बाबा, मसला नहीं। अच्छा जी, तो यही वाला भी जो टोल गुजरा उसने भी हमसे पैसे नहीं लिए।
तो ये देख ले 3 टोल थे और तीनों में पैसा नहीं दिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो इस रूट पे आपके पैसों की बहुत बचत है। सर खूबसूरती चेक करें इस वीडियो की, बाकी तो सब साइड पे। सुकून से स्पीड में गाड़ी चलाएं और खूबसूरती एंजॉय करते करते सखर पहुंच जाए। पीछे जानवर आ रहे थे, उनकी मंडी यहाँ लगी हुई है, अर्ली मॉर्निंग संडे। तो यहाँ पे देखे बकरे, दुम्बे और ये ग्राहक। आ जा भाई बीच में। इसको मिलने के लिए मैं ही मिला था इस वक्त। चेक करे, ताजा माल है, खाया पिया ताजा माल। अच्छा राइट हैंड पे आप सड़क देख रहे हैं इसमें मैप में, वो हमें सीधा लेके जाएगी सखर की तरफ। तो ये बाईपास से ही हम यहाँ से टर्न कर जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ से हम राइट हैंड पे जाएंगे लाड़काना बाईपास रोड, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाड़काना है। और यहाँ पे भुट्टो साहिबा का मुजस्मा भी बना हुआ है। और यहाँ से हम 65 किलोमीटर आगे चलेंगे। तकरीबन 8:55 पर हमने बाईपास से टर्न लिया था। गाड़ी की एवरेज है 17 और ये हम कंटिन्यू करेंगे अब टूवर्ड्स द सखर बेदिल साई तक। अच्छा जी, रास्ते में कई जगह पे ये खाते पीते फलते फूलते ट्रक मिलेंगे, तो इनको कुछ नहीं, इग्नोर करके आगे निकल जाना है। अच्छा ट्रक है, बाकी ऑप्शन नहीं है कोई। तो जब आप खैरपुर वाले रूट पे आते हैं तो ये रूट सिंगल हो जाता है और ये आपको डायरेक्ट निकालेगा खैरपुर के पास, वहाँ से सीधा सीधा सखर। दैट इज लॉन्ग रूट में एक चीज़ हुई है, कभी भी हमारा पेट्रोल ख़त्म नहीं होता था, लेकिन क्योंकि इसमें 100 किलोमीटर ज़्यादा है तो पेट्रोल ने येलो झंडी दिखा दी है। अब हम डायरेक्ट बेदिल पे पहुँचेंगे और पेट्रोल भरवाएंगे, क्योंकि इसमें येलो में भी ये 70-80 चलती है, तो हम वहीं तक चलाएंगे। अच्छा जी, 9:41 पे एक इमरजेंसी ब्रेक लिया है हमने, जो कि ताज गैसोलीन है, इसी रूट पे आता है। हाँ, चेक भी लगे हुए अच्छे खासे, साफ वॉशरूम है यहाँ पे। हाँ, चेक लिस्ट बहुत अच्छी है इनकी, मैं भी चेक लगा देता हूँ, मैं आया था, सही है ना। तो यहाँ पे चेक लिस्ट है, अच्छे खासे साफ वॉशरूम है, मस्जिद की भी फैसिलिटी है, गैसोलीन भी है, तो फ्रेश हो और यहाँ से आगे बढ़े। ये कौन सा नंबर ऑफ ब्रेक है मुझे याद नहीं है, लेकिन अब डायरेक्ट बेदिल पहुँचना है। तीनों हजरात, ये पता नहीं कौन सा टोल प्लाजा है, ये टूटा फूटा लकड़ी का टोल प्लाजा, और इस पे यहाँ पे ले रहे हैं गुरुवार। अच्छा जी, तो फाइनली इस वाले टोल पे हमसे 70 रुपये ले लिए गए, लेकिन ये था कौन सा वो समझ में नहीं आया। बट ये खैरपुर वाला है, खैरपुर वाला रास्ता है जो कि मैं हाईवे पे निकाल रहा था। शुक्रिया ख़वातीन हज़रात, ये आ गए हमारे पुराने नेशनल हाईवे पे, बैक टू द रूट एंड बैक टू द सखर। अब हम पहुंचेंगे बेदिल। सखर कह रहे 15 किलोमीटर, खैरपुर 10 और मुल्तान 470, वो आगे जाना है हमें। ख़वातीन हज़रात, सीन तो यूँ हुआ कि 10 किलोमीटर पहले ही हमने पेट्रोल भरा लिया। रीज़न ये कि ये येलो लाइट भी रेड पे आ गई थी, तो इसका ऑप्शन ये था कि हम पहले ही भरा लें। हम देखते हैं इसमें कितना आता है। तीनों हज़रात, टोटल 37 लीटर आया है, लेकिन अब बात यह है कि इसकी टैंकी भी टोटल 37 फुल कर दी है क्या? अब आगे लेके अब छोड़ा है कुछ, ऐसा ना हो कि बाहर निकला भाई। चलो, 37 की टंकी में पूरे 37 आया है। तीनों हज़रात, 10:50 और 17.7 के एवरेज हम पहुंच गए बेदिल साई सखर। रात को निकले थे 2 बजे और हम पहुंचे हैं अभी तकरीबन 11 बजे। 9 घंटे पूरे लगे उस रूट से, तो समझे वो रूट अच्छा है, सुकून वाला है। वहाँ से भी आएंगे तो भी इतना टाइम लगेगा, वहाँ से भी आएंगे, मोड़ो वाले से भी आएंगे तो भी इतना टाइम। और ये हम कहाँ से आए, हम लाड़काना से आए तो भी इतना टाइम लगेगा। वहाँ से सुकून से आएंगे, वहाँ पर ख्वार होकर आएंगे, ये मेजर डिफरेंस है। और अभी भूख लगी है, नाश्ता करते हैं। नाश्ता जल्दी जल्दी आ गया, आओ भाई बिस्मिल्लाह करें और आगे बढ़ें। इतनी जोर से भूख लगी हुई थी कि फौरन ही हमने खत्म कर दिया। तो ये वाला था, बहुत जोर से आई थी ना भूख, खा के खत्म कर दिया। तो हमने खा लिया। अब बज रहे 11 और यहाँ से होना आगे चलना है ना, तुम्हें चला नहीं गाड़ी। अब कैसा है? अल्लाह का शुक्र, दोबारा मुलाकात हो गई आपसे। मैंने भी आपका पहचान लिया, मैंने कहा उधर से आ रहा है, अगर वो हुआ तो ठीक है, नहीं तो बोलूँगा टोपी चाहिए। नहीं दोस्त, तुमको हमने याद रखा हुआ है, रिकॉर्डिंग में रखा हुआ है। बाकी तुम माशाल्लाह से कराची में फेमस हो गया। चलो मुलाकात करेंगे आपसे, खुश रहो, हमें भी दुआ में याद रखो। ड्राइवर हैज बीन चेंज नाउ, ड्राइवर हो गया चेंज। 11:15 बज रहे और अब हम निकल रहे हैं सखर टू मुल्तान के लिए। ये हम चल गए M-Tech के साथ M5 पे। अच्छा जी, तो गाड़ी हमने दे दी है लेडी ड्राइवर्स के हाथ में
अब ड्राइवर और ड्राइवर्स को देखेंगे फ्यूचर में क्या होता है। ऐसा लगा हुआ पुलुलर इधर देख है। हमारा टाइम है अभी सोने का, अब हम करेंगे नींद और ये चलाएंगी गाड़ी। तो जब हम उठेंगे उस वक्त होंगे मुल्तान में। तो अभी बज रहे हैं 11:15। मुल्तान कितनी देर में पहुँचते हैं और उसके बाद आगे इस्लामाबाद कितनी देर में पहुँचते हैं आपको बताते हैं। सोचा कि थोड़ा टाइम पास करें इसलिए हमने मूवी लगा ली है। तो ख़वातीन और हज़रात 1 बजे हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है। कहाँ पे? यहाँ पे गांव में, हाईवे के बीच में, क्योंकि ड्राइवर को भूख लगी थी, प्यास लगी थी, तलब लगी थी चाय पीने की। चीनी और एक और कप की डिमांड आ चुकी है ख़वातीन और हज़रात। कप तो मिल जाएगा, चीनी का नहीं पता कहाँ है। कैसे डिमांड आ रही है एक और कप लाके। तो पीछे सामान चेक करें माशाल्लाह से। हलवे की भी डिमांड आ रही है, हलवा यहाँ पड़ा हुआ है। और चाय की चीनी की भी डिमांड आ रही है, तो चीनी यहाँ पड़ी हुई है। ये लो, ये लो। चम्मच नहीं पता हमें, हम चमचे साथ नहीं रखते दोस्त जिंदगी में। सेल्फ जीते हैं, सेल्फ। हाँ सो ख़वातीन और हज़रात, हम पंप पे रुके हैं। सब PSO का पंप है, स्टेशन है। और ऐसे बज रहे 2 और अभी हम लोग तकरीबन 150 किलोमीटर ऑलमोस्ट दूर है मुल्तान से। मैंने फ्रेश हो रहे, नमाज़ पढ़ रहे। नमाज़ का टाइम भी हो गया, थोड़ी थकन हो गई और ड्राइवर भी चेंज करें। अब मेरी बारी है दोबारा ऑन द सीट। तो पहले फ्रेश होते हैं, पब्लिक टॉयलेट में बड़े अच्छे हैं PSO के। फ्रेश होते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ की मस्जिद, इस पंप की। चले जी, नमाज़ पढ़ते हैं फटाफट और चलते हैं। हाँ जी, तो ड्राइवर तो अब चेंज हो गया और मैं चाय पीते पीते एंजॉय करते करते नेक्स्ट ड्राइव करूँगा। तो अब ड्राइवर सो जाएंगे, पुराने वाले, नए वाले अंदर हो। चले मिलते हैं ब्रेक के बाद। जो सैलाब की वजह से यहाँ का मोटरवे जो ख़राब हुआ था उसमें वर्क इन प्रोग्रेस स्टिल है। तो यहाँ पे उन्होंने डाइवर्जन दी हुई है। लेट्स सी किस तरह की डाइवर्जन है और कितनी है वो देखिए। यहाँ पे स्टिल काम हो रहा है, पानी निकाल रहे हैं। अच्छा खासा नुकसान हुआ था वहाँ पे, लेकिन स्टिल इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया। तकरीबन 2 मिनट की ड्राइव का पैच है जो उन्होंने बंद किया हुआ है और बाकी उन्होंने खोल दिया। तो दे आर डूइंग गुड। तो आज का हम आगे पेट्रोल भरवाते हैं और डायरेक्ट इस्लामाबाद निकलते हैं यहाँ से। और कैफ़े सिप एंड स्माइल है। मैंने यहाँ पे सुना यहाँ का पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा होता है, तो लेट्स चेक इट आउट। हाँ तो ख़वातीन और हज़रात, यहाँ पे 26 लीटर तकरीबन 6000 रुपये का सो फार। और ऑटो का फंक्शन का काम नहीं किया तो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। चले कोई बात नहीं, होती रहती है ऐसी चीज़ें। तब देखते हैं पिज़्ज़ा खाना है लोगों को या नहीं खाना है, ये यहाँ से डायरेक्ट निकलना है। अच्छा जी, तो इस दफ़ा हम यहाँ पे आए कि हम सिप एंड स्माइल का पिज़्ज़ा ट्राई करें। मुस्तफ़ानी भी यहाँ पे आए थे, एक दफ़ा ट्राई किया। लेट्स सी कैसा है इसका। हमने स्पेशल फ्लेवर मंगवाया है और हमारे पास अपना साथ में खाउसा है, तो यही साथ अभी खाते हैं और फिर कंटिन्यू डायरेक्ट निकलेंगे इस्लामाबाद की तरफ। तो थोड़ी सी थकन हो रही है और जो कहते हैं इस्लामाबाद डायरेक्ट जाना, तो ये एक आर्ट है, ये माइंडसेट बनाना पड़ता है, इतना ईजी नहीं होता। तो अब हम डायरेक्ट पहुँचते हैं। टारगेट है 10 बजे का रात का, देखते कितने बजे पहुँचते हैं। अभी यहाँ पे 2 डिशेस तो आ चुकी है, एक पिज़्ज़ा और है ना। हाँ होममेड डिश आ रही है। पिज़्ज़ा आ रही है, पिज़्ज़ा आ रहा है, पिज़्ज़ा रास्ते में है, तो यही ट्राई करते हैं। अब बिस्मिल्लाह कर लो इसी से। ख़वातीन और हज़रात, हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है। अच्छा, हमने इसका स्पेशल वाला मंगाया था, तो ये निकला थिन क्रस्ट। तो खा के टेस्ट करते हैं थिन वाला कितना थिन है और कैसा है। अच्छा जी, टेस्ट करके बताते हैं ये कैसा है। ये टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन ठीक होता तो ज़्यादा मज़ा आता। हाँ जी, तो पेट पूजा हो गई, सुकून हो गया, फ्रेश भी हो गए। वहीं पे PSO पंप के पास जो वॉशरूम से साफ़ सुथरे। अब नमाज का टाइम, असर का टाइम हो चुका था, तो हमने कहा नमाज भी पढ़ लेते हैं और फिर सफ़र में आगे बढ़ते हैं। चले भाई, असर की नमाज़ पढ़ते हैं और फिर आगे यहाँ से कंटिन्यू करते हैं जर्नी। अच्छा जी, तो अभी जो बज रहे हैं 5:56 और हमारा टारगेट है कि अब डायरेक्ट इस्लामाबाद पे रुके, बीच में कहीं ना रुके। ये टारगेट है, असर हो चुकी है। वैसे मगरिब का ब्रेक लेंगे बीच में और अभी एवरेज चल रहा है 16.8। तो कंटिन्यू करते हैं जर्नी को। अब डायरेक्ट इस्लामाबाद पहुँचते हैं, काफ़ी थक गए अभी तक। ख़वातीन हज़रात, हमारे लेफ्ट पे है बहुत सारी उदास गायाँ और आगे है फैसलाबाद शॉर्टकट खाने वाला। अभी हम पहले जाएंगे फैसलाबाद
आगे इस्लामाबाद। खवातीन और हजरात, हम लोग खेले टंग ट्विस्टर, जो हिना ने अभी दिखाया है। तो है टंग ट्विस्टर ऊंचे ऊंचे ऊंट की ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, नीचे ऊंट की नीची पीठ। तो चले बिस्मिल्लाह करके पढ़ते हैं। तो ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, नीचे ऊंट की नीची पीठ, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, नीचे ऊंट की नीची पीठ, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, नीचे ऊंट की नीची पीठ, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, नीचे ऊंट की नीची पीठ, ऊंचे ऊंट की ऊंची पूंछ, नीचे ऊंट की नीची पीठ। यस, आ गया। रट्टा मार लिया। इससे पहले बहुत फंबल हो रहा था, लेकिन रिकॉर्डिंग में बड़ा अच्छा है। तो ये हमें कह रहा है सीधा टोबा टेक से सीधा लाहौर, उल्टा हाथ में फैसलाबाद और इस्लामाबाद। ये टैंकर किसके इंतजार में है यहाँ पे पता नहीं। खैर, तो ये वाला जो रास्ता है आपको सीधा लेना है, मतलब सीधे हाथ पे नहीं, स्ट्रेट वाला स्ट्रेट, वरना लाहौर निकल जाएंगे और वापसी में बसत मना के आएंगे। शुक्रिया। तो चलते हैं इस्लामाबाद। अच्छा जी, तो ये आ गया छोटा सा रेस्ट एरिया, जो कि ट्रक अड्डा रेस्ट एरिया का था। अभी हो गए थे 6:30, मगरिब का टाइम भी हो गया था, थोड़ी सी नींद भी आ रही थी। तो हमने वाला ब्रेक लेते हैं, चाय वाय पीते हैं और नमाज़ भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे मस्जिद है, नमाज़ पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। हजरात, आज के थर्मोस की ये आखिरी चाय है, इसके अंदर ख़त्म हो चुकी है। फरहान में दूसरी भरवानी पड़ेगी कहीं से, देखेंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। यही पीता है, यही पी लेते हैं भाई। यही पीता है और आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत दूर है इस्लाम। हजरात, ड्राइवर चेंज हो चुके हैं और इस वक्त बज रहे हैं 7। और अभी कितना दूर है इस्लामाबाद आए आपको बताते हैं। जब हमने मैप लगाया तो हमें पता लगा अभी भी हम 394 किलोमीटर दूर हैं इस्लामाबाद के लिए, जो कि 4 घंटे 33 मिनट लगेंगे, यानी कि रात के 11 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, 11:30 बजे तक। सो फार यही अपडेट है। हाँ जी, तो है ना, अभी बज रहे हैं 9:30 और इस वक्त अभी हम पहुँचे हुए बहरा के स्टॉप पे फॉर द क्विक ब्रेक। फ्रेश होके आगे बढ़ेंगे। अभी भी तकरीबन हम 200 किलोमीटर हम दूर हैं। वी विल टेक अराउंड 2 आवर्स एट लीस्ट। और यहाँ पे सर्दी है, बिलीव में इस्लामाबाद में सर्दी है। लग रही नहीं लग रही? 12, उफ, ये तो कल कहा था 12 को यूज़ करने जा रहे हैं। चलो गाड़ी में बैठे और चले। ये पहले आगे के शीशे साफ करना। 9:34 पे वी आर लीविंग बहरा और अभी भी 2 hours 14 minutes left towards our hotel. Finally 11:09 पे we are at इस्लामाबाद टोल और अब देखते हैं टोल कितना कटता है। इस पर आया नहीं है, हमारा कटा 2305 रुपये। नहीं, हाँ, बैलेंस 2305 है। तुम्हारा 70 ही कटा? 70 कटी। तो आप टोटल करेंगे ऐप में से, देखिए 1270 कैसे कट सकते हैं? आई हैव नो आइडिया। लेट्स सी। अच्छा जी, तो हम इस्लामाबाद में आ गए और सबसे पहली चीज़ अब है भूख लगी। तो पहले ढूंढेंगे अच्छा रेस्टोरेंट, खाना खाएंगे, फिर जाएंगे होटल। तो लेट्स सी क्या खाते हैं। पहुंचे हैं इस वक्त भट कढ़ाई। अब देखते हैं कि भट कढ़ाई में क्या डील मिलती है और क्या खाते हैं हम। इस वक्त हीटर रूम ढूंढ रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो लेट्स गो इनसाइड। ओह, सर्दी बहुत है और इस वक्त अस्सलाम वालेकुम। लिटिल बेटर नाउ, मच बेटर। इससे पहले हम खेल रहे चील उड़ी, कौवा उड़ा, तोता उड़ा, मैना उड़ी, फाख्ता उड़ी, चिड़िया उड़ी, कौवा उड़ा, प्लेन उड़ा। अच्छा चलो, भैंस उड़ी, उड़ा दी। रात हमारा पहला आइटम आ चुका है, गर्मा गर्म मुर्गी। अब उसकी कढ़ाई का इंतजार चल रहा है। रात हमारा सेकंड आइटम कढ़ाई भी आ चुकी है और अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तीखी नहीं है, स्पाइसी नहीं, बहुत लाइट टेस्ट है इसका। आई थिंक ज़बरदस्त, बिल्कुल अलग सा टेस्ट है, लाइट सा टेस्ट, वेरी नाइस। अच्छा जी, तो फाइनली हम पहुंच गए हमारी होटल। हाँ, टोटल हमें लगे, अगर बात करूँ तो 20
1 आवर्स सो फार, लेकिन इसके बाद खाना पीना करके हम बहुत लेट पहुँचे हैं यहाँ पे, तो इसलिए आराम से मैं हूँ। बस सर्दी बहुत है इस वक्त, बात करना मुश्किल काम है। ओके, एक्सपेंस की बात करूँ तो 24,000 का सोफा पेट्रोल लगा मुझे, और टोल टैक्स की बात करूँ तो 3500 का टोल टैक्स लगा मुझे, और गाड़ी मेरी चली तकरीबन 1500 किलोमीटर और 17.2 का एवरेज दिया, विच इज़ रियली नॉट बैड। तो अभी मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब हो रही है। तो आपसे मैं मिलता हूँ कल अगले व्लॉग में। होप आपको ये इस्लामाबाद वाली सीरीज़ वाया लाड़काना पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।